हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूड से फूड बाय डीवी। आज हम आपके लिए लिट्टी और चोखा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो लिट्टी और चोखा बिहार की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे यहाँ के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। उन्हें बहुत पसंद होता है। ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी है और यहाँ हमारे बिहार में तो ये जगह जगह पे मिलता है। बिहार के बाहर भी ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। इसको आप गैस पर बहुत ही इजीली घर में भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट सेम टू सेम जैसे आग पर जो हम लिट्टी सेकते हैं ना, वैसा ही होता है। तो इसे आइए इसकी रेसिपी हम देखते हैं। और इसे बनाने से पहले आपको घी वगैरह रेडी कर कर रखना है क्योंकि इसे घी के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे तो इस वीडियो में मैं 3-4 और रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। उसमें है कि हम सूखा लिट्टी कैसे बना सकते हैं और उसके बाद हम जो है ना फ्राई करके लिट्टी कैसे बना सकते हैं। हम सत्तू का पराठा कैसे बना सकते हैं, सेम जो फीलिंग सत्तू की हमने भरी है उससे सत्तू का पराठा कैसे बना सकते हैं और साथ में बटर लिट्टी कैसे बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ एक ही वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो फ्राई लिट्टी कुछ इस तरह से दिखेगी और हम इन सारी लिट्टी को हम आग पर सेकने वाली जो लिट्टी बना रहे हैं उसको हम तवे पे ही सेक कर रेडी करेंगे और जो फ्राई करने वाली लिट्टी है उसे हम तेल में फ्राई करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी जो रेसिपीज़ है ना डिस्कस करती जाऊंगी और आपको इजीली क्लियर हो जाए कि हमें लिट्टी किस तरह से बनाना है। तो ऐसे ही हम गैस पर उलट पुलट करके लास्ट में जब हमारी लिट्टी अच्छे से तवे पर पक जाती है ना, तो उसे हम आग में ऐसे ही उलट पुलट करके ना अच्छे से सेक लेते हैं। उस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है। प्रॉपर लिट्टी का जो कलर होता है ना, वो ब्लैक एंड ब्राउन काइंड ऑफ, तो वैसा हो जाता है और ये इसका जो टेस्ट है ना एग्जैक्टली सेम लगता है जैसे हम उपले या फिर अंगीठी या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे लिट्टी हम पकाते हैं ना, वैसा ही सेम टेस्ट आएगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप एक साथ 4 रेसिपीज़ सीख जाएंगे बनाना। तो सबसे पहले हम लिट्टी के साथ खाने वाला जो चोखा होता है ना, उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 2 बैंगन लिया है, आप देख सकते हो। थोड़े से लहसुन को हमने छील कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और धनिया पत्ता है, टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों से हम बैंगन का चोखा बनाएंगे। तो बैंगन का चोखा भी बोल सकते हैं, भरता भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा तवा आप लीजिए जिसको आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लिट्टी और चोखे को बहुत ज़्यादा देर तक तवे पे छोड़ना पड़ता है, उससे तवा ख़राब हो सकता है। तो हमने एक ऐसा ही तवा रखा है जिस पे हम लिट्टी और चोखा बनाते हैं। तो उसी तवे पर हम चोखा बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने बैंगन में चीरा लगा दिया है और उसके बीच में हम ये लहसुन की कलियाँ, जो छीली हुई लहसुन की कलियाँ हैं, उसे हम घुसा देंगे। और तवे पे हमने थोड़ा सा तेल लगाया है, आप देख सकते हो। उसी पे उलट पुलट करके हमने बैंगन को रख दिया है। तो ये धीमी धीमी आंच पर पकता है। तो इसी के साथ हम इस पर टमाटर भी रख देंगे। तो हम 2 बैंगन और 3 टमाटर ऐसा करके हमने इसी अनुपात में इसे हमने रखा है। तो धीरे धीरे करके इसी तवे पे ये अच्छे से पक जाता है और बाद में उसका चोखा बनाकर हम रेडी करेंगे। तो इसे आप ढक दीजिए। तो हमने एक बर्तन से इसे ढक दिया है, आप देख सकते हो। और आँच बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है, ठीक है। तो हमने सत्तू लिया है जिसकी फिलिंग बनाकर हम रेडी करने वाले हैं और साथ में सत्तू में डालने के लिए अदरक, लहसुन, प्याज, नींबू, हरी मिर्च वगैरह ली है। साथ में सरसों का तेल है और मंगरेल जवाइन है, नमक है, अचार है, कोई भी अचार आप ले सकते हो। हमने आम का अचार लिया है और गोल मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम फिलिंग बनाएंगे और एक नींबू भी लें, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो बस इतनी ही चीज़ों से हम फिलिंग बनाने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और बाकी के मसाले। तो आप देख सकते हो हम बैगन को एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो बैगन अभी पूरी तरह से नहीं पका है,
आप देख सकते हो ये पूरी तरह से पका नहीं है, अभी भी इसे और पकना बाकी है। तो वापस से हम ढक देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही छोड़ देंगे। आप देख सकते हो फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो एक बार अगर बैगन जब पकेगा तो बाद में इसका चोखा बनाकर रेडी करेंगे, जो हम जितनी भी हमारी रेसिपीज़ है ना, जितने भी 3-4 रेसिपीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसके साथ हम इसे खा सकते हैं। तो अभी बैगन को पकते हुए कम से कम लाइक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हो गए हैं। तो ये अच्छे से पक गया था, तो हम इसे छील कर इसे एक जगह पर निकाल लेंगे। छील के मतलब इसके छिलके को हटा लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने टमाटर बैगन के छिलके को हटा लिया है। अब इधर हम आटा गूँथ कर रेडी करते हैं। तो ये सिंपल प्लेन गेहूं का आटा है, जिसको हम गूँथ के पानी डाल के एक कड़क आटा सान लेंगे, कड़क आटा रेडी करेंगे। तो हमने उसे ढक दिया है, आप देख सकते हो। तो उसे हम ढक कर रखेंगे। बाकी की चीज़ें अभी देख लेते हैं। ये बैंगन अभी ठंडा हो चुका है, हम इसे मैश कर रेडी कर लेंगे। बैंगन और टमाटर है ये जो हमने पकाया था। तो एक मैशर की सहायता से आप इसे मैश कर लीजिए और बाकी की चीज़ें इसमें डालकर चोखा रेडी करते हैं। तो प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक कद्दूकस किया हुआ और ये मिर्च, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। तो प्याज डालें जितना आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है चोखे में। हरी मिर्च, अदरक जो कद्दूकस कर रखा था, ये सारी चीज़ें मैं अपने हमारा जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है हमने, 2 टेबलस्पून अप्रॉक्स। तो 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इसे मैश कर हम रेडी करेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बीच में थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे अब कुछ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को जस्ट मिला लेना है और चोखा बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमारा बैगन का टेस्टी चोखा बनकर रेडी हो चुका है। तो आइए हम सत्तू की फिलिंग बना लेते हैं। लिट्टी के लिए फिलिंग बना लेते हैं। ये सत्तू हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हो। ये चने का आटा है, मतलब जो चना होता है ना उससे बनता है सत्तू। और ये बाकी की चीज़ें जो सत्तू में जाएंगी, प्याज, हरी मिर्च, ये धनिया की पत्ती है, ये एक नींबू को मैंने 4 ये पीसेस में काटा है, अदरक है और लहसुन है छोटे छोटे टुकड़ों में। अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो यही सारी चीज़ें के लिए फिलिंग में डालेंगे। नमक है, सरसों का तेल है, ये हमने काली मिर्च को कूट लिया, आप देख सकते हो थोड़ा दरदरा ही कूटे आप। और ये मंगरेल और जवाइन है और ये आम का अचार है, उसका थोड़ा मसाला है। तो आप प्याज डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए। लहसुन को थोड़ा बारीक काटें, नहीं तो लहसुन ऐसा मुंह में आता है ना। फिर अदरक डाल दीजिए, धनिया की पत्ती डाल दी है मैंने और साथ में हरी मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो फिलिंग के लिए भी हम यही सारी चीज़ें डालने वाले हैं, आप देख सकते हो। साथ में हम नमक डाल देंगे सबसे पहले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तो आप सरसों के तेल में का फ्लेवर हमें अच्छा लगता है, आप चाहें तो कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है, लेकिन हमें ये सरसों के तेल में पसंद आता है। गोल मिर्च डाल देंगे, ये मंगरेल और जवाइन डाल देंगे, इसको अजवाइन भी बोलते हैं। और साथ में ये अचार का मसाला डाल देंगे। तो हम अचार का मसाला और नींबू दोनों ही डालते हैं, रीज़न बीइंग कि हमें नींबू का जो खट्टा टेस्ट है ना वो पसंद है और अचार का भी एक अच्छा फ्लेवर रहता है। तो ये दोनों ही फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, हो सकता है आपको ये टेस्ट पसंद आ जाए। अगर आपको अचार नहीं पसंद तो सिर्फ नींबू डालकर भी आप उससे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा खट्टा फिलिंग रेडी कर सकते हैं। अब इसे आप अच्छे से अपने हाथों से मसल कर रेडी कीजिए। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सत्तू को लिट्टी को बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो इसको बनाने में आपको थोड़ी सी भी जो कहती हो ना लापरवाही नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर फिलिंग अच्छी नहीं बनेगी तो हमारा सारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। तो मैं अच्छे से इसे हाथों से मसल रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने अचार थोड़ा और लिया, मुझे लगा कि थोड़ा और अचार चाहिए तो मैंने थोड़ा सा और अचार लिया। कुछ अब जो नींबू है उसको भी हम गार लेंगे। नींबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एक पूरा नींबू डाला है, आप देख सकते हो।
तो इस सत्तू में आप सारी चीज़ें डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो ये फिलिंग बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सत्तू रेडीमेड आप ख़रीद के ला सकते हो। ये हर जगह मिल जाता है और बहुत ही पौष्टिक है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं जो है ना, हमारा आटा भी रेडी हो चुका है, फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, तो अब हम लिट्टी को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा आप ले लीजिए। तो ये लोइयाँ बनाने और उसके अंदर फिलिंग भरने के काम में आएगा। तो एक मैं आपको बना कर रेडी करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो लोई काट कर ऑलरेडी हमने रेडी किए हैं। तो अब इसे हम एक गोलाकार शेप दे देंगे और इसके बीच में गड्ढा करके, आप चाहो तो ये सूखा आटा है वो भी लगा कर आप उसके अंदर ये फिलिंग भर सकते हो। सूखा आटा लगा के, आई मीन टू से कि मतलब लोई पे सूखा आटा लगा के भर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही भरती हूँ। तो आप 2 चम्मच सत्तू की जो फिलिंग है वो डाल दीजिए और इसे ऐसे ही दबा दबा कर इसका मुंह बंद कर दीजिए। तो ये जो लिट्टी है ये हम तवे पे सेकने वाले हैं, इसलिए इस आटे में हमने कोई भी मोयन या नमक या मंगरेल जवाइन नहीं डाला है। ये जो हमने गेहूं का आटा लगाया है गूँथ के, तो ये सिर्फ आटे वाली लिट्टी की रेसिपी है जो सबसे पहले मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इस आटे में हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आटा और पानी डालकर हमने डो को नीट कर रेडी कर लिया है। तो ऐसे करके आपको सारी लोइयों को रेडी कर लेना है। तो वैसे ही मैं दूसरा भी लोई रेडी कर लेती हूँ। वैसे ही 2 चम्मच फिलिंग मैंने भरकर वैसे ही रेडी कर ली है। तो एक एक करके आप थोड़ा सा आटा, सूखा आटा लगा के भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इनके अगर आपका आटा थोड़ा गीला हो जाए तो वैसे ही आप सूखा आटा लगा के भी लिट्टी को रेडी कर सकते हैं। लिट्टी को आप दोनों ही शेप दे सकते हैं, ऐसी भी शेप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं गोल शेप है, थोड़ी चपटी भी शेप दे सकते हैं। तो तवे के लिए हम थोड़ी चपटी शेप देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए, और ऐसी भी शेप आप दे सकते हो ईज़िली। मतलब ये बहुत अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम जो फ्राई करेंगे लिट्टी, उसके आटे को देख लेते हैं। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया है जिसमें हम घी डालेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। तो 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालें, इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, मंगरेल जवाइन डालिए और इसे अच्छे से डो को नीट कर लीजिए। तो इसे पहले हम अच्छे से मिला देंगे ताकि घी और आटा मतलब एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और ऐसा एक हमें मुट्ठी में अगर हम लें आटा तो ऐसा आटा चिपकने लगे। तो इससे पता चलता है कि मोयन पूरा है। अब हम इसका भी डो रेडी करते हैं। तो ये जो हम फ्राई करेंगे लिट्टी, ये उसका आटा है। इसके पहले हमने जो तवे पे सेकेंगे उसका आटा लगाया था। ये जो हम फ्राई करने वाले हैं उसका आटा था। तो पहले जो लिट्टी हमने रेडी की थी, चलिए उसे तवे पे डाल देते हैं। तो हम इन लिट्टियों को तवे पे डाल देंगे। आप देख सकते हो तवे को थोड़ा हल्का गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है वरना लिट्टी जल जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं। तो लिट्टी को हम जब तवे पे बनाते हैं तो कम आंच पे ही सेकते हैं। तो ये जो है छाने वाली लिट्टी है उसका भी डो हमने रेडी कर लिया था, तो उसे हम साइड में रख लेते हैं। आप देख सकते हो कितना कड़क है ये भी, इतना ही कड़क ये भी हमें रेडी करना है। अब आटे वाली जो तवे की लिट्टी है उसे हम रख लेते हैं तवे पे। तो हमने सारी लिट्टियों को तवा हल्का गरम कर रख दिया है। अब छानने वाली लिट्टी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो छानने वाली लिट्टी है उसका डो आप देख सकते हैं, इसमें मंगरेल जवाइन, नमक और घी गया है। तो इसको भी वैसे ही गोल गोल लोई करके हम इसमें फिलिंग को ऐड करेंगे। तो ऐसे ही आप एक छोटा सा गड्ढा बना लीजिए अपने हाथों की सहायता से। और ये क्योंकि हम फ्राई करने वाले, इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही फिलिंग जाती है। तो इसे दोस्तों आप याद रखिए अच्छे से, क्योंकि अगर तवे पे लिट्टी फूटने का कोई डर नहीं होता, लेकिन तेल में अगर ये लिट्टी फूट गई तो पूरा तेल गंदा हो जाएगा। तो ये जो आप लिट्टी बनाएंगे ये सिर्फ 1 चम्मच फिलिंग की ही भरनी है आपको, और इसे हम फ्राई करके रेडी करेंगे। तो वैसे ही करके आप सारे लिट्टी को रेडी कर लीजिए। और इधर हमने तेल भी चढ़ा दिया, उधर मैं जो है लिट्टी भी अच्छे से रेडी कर रही हूँ भरकर,
तेल हमारा गर्म हो गया था, हमने थोड़ा सा आटा डाल के चेक किया। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इन लिट्टी को फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको लिट्टी को फ्राई करना है, नहीं तो लिट्टी ऊपर से पक जाती है और अंदर से जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो कच्ची रहती है। तो इसको फ्राई करने में जो फ्राई लिट्टी है उसको थोड़ा टाइम लगता है, और तवे पे भी जो लिट्टी सिकेगी उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगता है, लेकिन घर में आप ये इजीली कर सकते हैं। और आप जो है ना लिट्टी को डाल के कम मतलब जो आपका फ्लेम है कम कर कर आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो दोनों लिट्टी बैक टू बैक बन रही है। तो तवे पर वाली लिट्टी आप देख सकते हैं जो प्लेन आटे से हमने बनाकर रेडी की है, फिलिंग दोनों में सेम गई है, सिर्फ इसमें 2 चम्मच गई है और फ्राई लिट्टी में 1 चम्मच फिलिंग डाली है हमने। तो तवे पे आप इसे पलट लें, और ये फ्लेम हमेशा कम रहेगी, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि कम फ्लेम पे ही लिट्टी अच्छे से पकेगी अंदर से। तो हम इसे 80% तवे पे ही पकाएंगे, उसके बाद आग पर सेक कर रेडी करेंगे। और ये जो फ्राई लिट्टी है इसमें 1 चम्मच फिलिंग गई है, ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर कर रेडी करेंगे। तो एक एक करके सारी लिट्टी को ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे, जो लिट्टी हमें फ्राई वाली जो हमने रेडी की है। तो मैं 2 लिट्टी यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब एक ही फिलिंग से हम 2 अलग अलग तरह की लिट्टी कैसे बना सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा दाल बाटी जैसा इसका टेस्ट रहता है, लेकिन यकीन मानिए आप एक बार बना के देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही लिट्टी को फ्राई कर रहे हैं, और ये भी मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे पलटते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे वो एक तरफ से जले नहीं। तो हमारा एक बैच ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। आप देख सकते हो इसका कलर कैसा लग रहा है। तो जब ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए एक टिश्यू पेपर पे। आप देख सकते हो हमारा तेल बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब कि हमारी एक भी लिट्टी तेल में खुली नहीं। तो इसी तरह से सावधानी से आपको सारी लिट्टी डाल देनी है और उसे फ्राई कर लेना है। और इधर हमारी लिट्टी तवे पे भी चढ़ी हुई है, तो वो दोनों एक साथ ही बनकर रेडी हो जाएगी। तो कुछ लोगों को सफ़र में ले जाना हो तो फ्राई लिट्टी पसंद करते हैं, और गरम गरम खाना हो तो तवे पर वाली लिट्टी पसंद करते हैं। मैंने घी भी निकाल कर रेडी किया है साथ में खाने के लिए। तो हमारी लिट्टी अब झटपट बनकर रेडी हो गई। इधर मेरा बेटा भी थोड़ा सा जो है ना आटा लेकर उसे बेल रहा है, क्योंकि उसे रोटी बेलना बहुत पसंद है। तो झटपट मैंने फ्राई करके 2 प्लेट्स अपने बच्चों के लिए लगा दिए, क्योंकि उनको फ्राई लिट्टी पसंद है। तो फ्राई लिट्टी आप देख सकते हो कितनी टेम्पटिंग और कितनी सुंदर दिख रही है, और हमारी एक भी लिट्टी फटी नहीं है, आप देख सकते हो, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि लिट्टी को हम बनाकर घर पर नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर पर आप बहुत ही इजीली बिना अंगीठी, बिना किसी चीज़ की सहायता से आप घर पर ही फ्राई लिट्टी बनाकर रेडी कर सकते हैं, आग पर वाली लिट्टी बनाकर रेडी कर सकते हैं। साथ में 2 और रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी, वो भी आप बनाकर सेम फीलिंग से रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी लिट्टी कितनी टेस्टी बनी है। तो मेरे बच्चों को ऐसी ही पसंद है। मैं एक लिट्टी तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी खास्ता बनी है। तो घी का ही मोयन दें तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो लिट्टी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो अंदर से कितनी पक गई है। तो क्योंकि इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है, इसलिए बहुत ही खस्ता बनती है। तो हमारी जो तवा पर वाली लिट्टी है उसको भी हमने 80% पका लिया, आप देख सकते हो। अब एक एक कर कर उसे हम छोटे वाले गैस पर सेक लेंगे। तो जो सबसे छोटी वाली जो बर्नर होती है ना, उस पर आप इसे सेकें, और एक एक कर कर आपको सारी लिट्टी को सेकनी है। इसमें एक टिप्स ये है कि जब तवे पे आपकी लिट्टी चढ़ी रहेगी, तवा चढ़ा रहेगा, तो आप उससे भी बंद नहीं करेंगे, वो भी ऑन ही रहेगा। और उसमें से एक एक लिट्टी को आप लेकर 80 to 100%, क्योंकि उस पर 80% पक चुकी थी अंदर से बाहर से, तो हम उसे पकाएंगे। और ऐसे क्रैक्स आ जाए तो आपको समझ लेना है कि लिट्टी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो सारी लिट्टी फट जाती है, इसका मतलब ये होता है, ये एक प्रूफ है कि लिट्टी अंदर से और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और पक चुकी है। तो वैसे ही करके मैंने सारी लिट्टी को आप देख सकते हो 1 by 1 पका लिया है, और उस पर गर्मा गर्म घी डालकर सर्व किया है। तो इस लिट्टी को गर्मा गर्म आप घी के साथ खाइए। घी जो बैगन का चोखा, प्याज, मिर्ची और जो आम का अचार वगैरह है, आमड़ा का अचार है, उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, और ठंड के दिनों में तो आप इसे एनी टाइम बना के बहुत दिन तक खा सकते हैं। तो हमारी फ्राई लिट्टी, हमारी तवे पर वाली लिट्टी, ये सारी लिट्टी बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो।
और ये बहुत ही, जितनी सुंदर ये दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में लगेगी, बिलीव मी। जस्ट ट्राई दिस रेसिपी एंड मुझे ज़रूर बताइए। मैं एक लिट्टी आपको बताती हूँ तोड़कर, ये कितनी क्रिस्प होती है तवे पर वाली। तो ये भी एकदम क्रिस्प रहेगी, आप देख सकते हो। ऐसे आप तोड़िए और इसके ऊपर आपको चम्मच से घी डालना है। तो ये देखिए मैंने आपको चम्मच से घी डालकर, और इससे गर्मा गर्म ही खाइए, ये बहुत बहुत टेस्टी लगेगी। साथ में मैं आपको बटर लिट्टी बता देती हूँ। सेम जो आग पर वाली लिट्टी, उसको आप बटर के साथ या घी के साथ ना, आप थोड़ा सा घी या बटर डालिए कढ़ाई में, और साथ में जो सूखी वाली तवे पर लिट्टी है जो आपने 100% पका कर रेडी किया है, उसको डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट तक चला लीजिए। तो आपकी बटर लिट्टी हो गई ना रेडी। तो ये हमारी तीसरी रेसिपी है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कड़क नहीं पसंद है, बटर में फ्राई करने से थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये मैं सुबह सुबह बच्चों के लिए सत्तू का पराठा बना रही हूँ, वही फिलिंग से। सुबह के 7 बज रहे थे तो मैंने तुरंत आटा लगाया और सेम फिलिंग को भरकर सत्तू का पराठा झटपट रेडी कर लिया। तो जैसे कि मैं आपको मतलब जैसे मैंने बताया कि सत्तू के पराठे के लिए मैं आपको कोई नमक मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन आटा गूँथ कर उसमें ये फिलिंग भरकर आप गोल गोल रेडी कर लीजिए। इसे बेलना बहुत आसान होता है, ये आलू पराठा वगैरह जैसा फटता नहीं है। तो आप एकदम झटपट बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। तो मैंने तवे पे इसको डाल दिया, आप देख सकते हो। तो ये जो रेसिपी है ये भी बहुत अच्छी, जिनको लिट्टी नहीं पसंद उनको पराठे बहुत पसंद आते हैं। तो वैसे ही 1 बाय 1 मैंने बहुत सारे पराठे, जितनी फिलिंग थी उससे रेडी कर लिया। तो ये भी जो हमारे पराठे हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। किसी को लिट्टी पसंद आती है, किसी को सत्तू का पराठा पसंद आता है, लेकिन इसे अचार या बैंगन के चोखे के साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए जब भी आप ये रेसिपी बनाएं, कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, आपने इसे ट्राई किया या नहीं किया। क्योंकि मतलब मैं बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। और अभी क्या विंटर का मौसम है, विंटर के मौसम में हमें लिट्टी चोखा गर्मा गर्म मिल जाए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी लिट्टी कैसी बनी, चाहे वो बटर लिट्टी हो, फ्राई लिट्टी हो, चाहे आग पर वाली लिट्टी हो, कोई भी लिट्टी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।